हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों बात करेंगे जो 31 अगस्त की वर्कशीट है, कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो वर्कशीट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिए, ये जो वर्कशीट है बच्चों किसके बारे में है, भोजन के घटक, यानी जो हम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है, तो उसकी ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों दिया गया है संतुलित आहार। क्या दिया गया है, एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। यानी आपसे अगर कोई ये पूछता है कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार क्या होता है बच्चों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी, ये जो 6 हैं, ये क्या हैं, भोजन के घटक हैं। ठीक है, इनका जो अनुपात है, अपना जो खाना होता है उसमें इनकी मात्रा है वो उचित अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, अगर उचित अनुपात में है बच्चों तो वो भोजन क्या होगा, संतुलित आहार। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, अब नीचे दिया गया है, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं बच्चों कि ये जो साइड में दिया गया है संतुलित आहार के बारे में याद रखने की कुछ बातें, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बच्चे को संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। यानी जो बच्चा होता है और एक वयस्क का मतलब यहाँ है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा, या फिर आप ये ले सकते हो आपके जो माता पिता हैं वो वयस्क होते हैं। ठीक है, तो आपकी और आपके माता पिता की जो डाइट है, खान पान है, ठीक है, वो जो संतुलित आहार उनको आवश्यक होता है वो अलग अलग मात्रा में आवश्यकता उनकी होती है। ठीक है, फिर आगे दिया है, एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए बच्चे का मतलब है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो उनकी जो शारीरिक वृद्धि है और मानसिक शारीरिक मतलब सभी प्रकार की जो ग्रोथ है वो होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। इसलिए उनको अपने भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है, एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी हड्डियों के निर्माण के लिए, क्योंकि जैसे बच्चा मान लीजिए छोटा बच्चा है, ठीक है, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा कैसे होगा, जब उसकी हड्डियां हैं वो बढ़ेंगी तभी तो बड़ा होगा। तो हड्डियों का निर्माण किससे होता है बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं, उनसे हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे आता है, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी जो व्यक्ति शारीरिक श्रम से क्या तात्पर्य यहाँ, जो मतलब शरीर से ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे जो कोई भी व्यक्ति है अपने शारीरिक वर्क, जैसे एक तो कोई भी व्यक्ति है जो बैठ के पूरा दिन काम करता है, एक ऐसा कार्य करता है जिससे उसके शरीर से जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, श्रम होता है, शारीरिक श्रम, तो उसको क्या है कि आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो होता है वो हम अगर सीधा देखें तो वो ऊर्जा है, ताकत से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एनर्जी का सोर्स जो है वो यही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखते हैं ये जो हमें दिया गया है, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए,
यहाँ दिया गया समान कैल्शियम, प्रोटीन, पानी, अलग, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अनुपात। इनसे हमें ये चारों जो क्वेश्चन हैं ये हल करने हैं। अब पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में खालिस्तान की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर डाला था, एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला है, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात में होना चाहिए। संतुलित भोजन किसे कहेंगे, जिसमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो उचित अनुपात में हों बच्चों, तो उसको कहेंगे संतुलित आहार। ठीक है। आगे है गेहूं, चावल और आलू। गेहूं, चावल और आलू खालिस्तान के स्रोत हैं। तो बच्चों ये किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हाइड्रेट। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में काम करना है। फिर है हड्डियों के निर्माण के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो हमने अभी पढ़ा था हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे कैल्शियम है और जो फास्फोरस है वो नहीं है, बट यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये चार थे। पहले में प्रोटीन आएगा, दूसरे में अनुपात, तीसरे में कार्बोहाइड्रेट, चौथे क्वेश्चन में आएगा कैल्शियम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। यानी कौन से शरीर के लिए लाभदायक हैं, स्वास्थ्यवर्धी हैं, और कौन से जो हैं शरीर के लिए हानिकारक हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों के हमें अलग अलग करना है। देखिए पहले में क्या है, गाजर दी गई है। तो गाजर बच्चों स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये क्या किस में आ जाएगी, स्वास्थ्यकारी में। दूसरा बर्गर दिया गया है, तो बर्गर स्वास्थ्य के लिए खाना इतना स्वास्थ्यवर्धी या उचित नहीं होता है, तो इसको हम किस में रखेंगे, अस्वास्थ्यकारी में। तीसरा देखिए ये क्या रखे हैं, फ्रेंच फ्राइज या आप जो भी मानो इनको, तो ये भी क्या है, बर्गर के जैसे ही फास्ट फूड है, तो ये भी अस्वास्थ्यकारी है। लास्ट में है सलाद। ठीक है, तो सलाद क्या है, सलाद किसकी बनी है, देखिए खीरा है, टमाटर है, तो ये स्वास्थ्यकारी हैं। तो इनके नीचे बच्चों ऐसे आपको लिखना है, यहाँ लिख दिया स्वास्थ्यकारी। बाकी सब में भी इसी प्रकार से करना है। ये अस्वास्थ्यकारी है तो इसमें अस्वास्थ्यकारी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको जो ये पूरी वर्कशीट है ये करनी है। जहाँ भी आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें और अच्छे से देखें। इसके नीचे बच्चों एक थाली दी गई है, इसमें क्या लिखा गया, संतुलित आहार। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए रोटी दी गई है, चावल दिए गए हैं, दही, ये दाल है और ये सब्जी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संतुलित आहार का पार्ट हैं, और सलाद भी दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी संतुलित आहार खाना चाहिए। जो बाहर की चीज़ें हैं, जंक फूड जिसको कहते हैं, इनका कम से कम सेवन करना चाहिए। बच्चों अभी तक आपने ये जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि कोई भी जो नई वीडियो आए तब आपको पता चल जाए। आपके पास सब्सक्राइब करोगे, उसके साथ में एक बेल टाइप बना होगा, उसको भी आपको बच्चों दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन जब भी आए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके काम की, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहो और स्वस्थ रहो।